अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए हम पिछले वीडियो में मुकाब के ताल्लुक़ से देख चुके थे कि अगर उस बेस पे क्वेश्चन आए तो उसके फार्मूले में किस तरह से क्या है दर्ज करके हल कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला क्या है पूरी तरह से याद हो तो हम आसानी से हल कर सकते, ठीक है। तो ज़्यादा देर पर याद रहने के लिए हम क्या करे थे, फार्मूला को अक्स करे थे ताकि हमें ज़्यादा देर पर याद रहे। अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इस्तेवाना होता है, जो सिलेंडर होता है, उसका क्या है मुनहनी सतह का रकबा यानी लेटरल एरिया, और उसका कुल सतह का रकबा यानी टोटल सरफेस एरिया, और जो है क्या कहेंगे उसका हजम, ठीक है, उसका वैल्यूम आप सिलेंडर मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पेपर 2 मैथमेटिक्स वाले जो है, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस वाले जो भी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, इसीलिए आपकी नज़र में जो भी हो उन लोगों को आप लोग सेंड कीजिए, ठीक है, ताकि वो लोगों का याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें इस्तेवानी का मुनहनी सतह का रकबा मालूम करना है। तब हमें ये बात का इल्म होना चाहिए कि उस दायरे का रकबा क्या होता है और मुस्ततिल का रकबा क्या होता है। ये दो बात का अगर इल्म हो तो हम ये तीन ज़ाब्तों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ अख्ज़ करते हैं। इसीलिए हम एक नज़र क्या करेंगे, सरसरी तौर पर दायरे पर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर दायरे का तफसीली मुतालिया हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद इन तीनों ज़ाब्तों को अख्ज़ करना है, लेकिन इन तीनों के लिए ये हेल्पफुल है, इसीलिए हम इसके दायरे के ताल्लुक़ से चंद मालूमात देखेंगे। जैसे कि देखिए आप लोग जानते हैं जो, ठीक है, ये जो दायरे की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, जो बाउंड्री होती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मुस्ततील है, मुस्ततील का जो ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अहाता कहते हैं। लेकिन दायरे के मामले में उसे अहाता नहीं कहा जाता, बल्कि ये जो, ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना राउंड, इसको क्या कहते हैं, मुहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुहित बोलते हैं। इंग्लिश में इसको देखिए सरकमफ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके अहाते को पेरीमीटर कहा जाता है, बट इसके अहाता जो रहता है इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मुहित बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए दायरे के दो खौसों को क्या है यहाँ पर ख़ता करते हुए जो ख़ते, ठीक है, जो खतूत बनते हैं वो खतूत क्या कहलाते हैं, वितर कहलाते हैं, ठीक है। एक दायरे में हम कई वितर को हम क्या कर सकते, बना सकते, ठीक है। ये हो गया वितर के ताल्लुक़ से। तो ये वितर, ठीक है, ये वितरों में जो सबसे बड़ा वितर रहेगा जो मरकज़ से गुज़रेगा, ठीक है, मरकज़ रहता ना दायरे में, जो मरकज़ से गुज़रेगा और जो सबसे बड़ा वितर रहेगा वो होता है ख़ुतर, ठीक है। उसे इंग्लिश में कहते हैं देखिए डायामीटर, सॉरी आवाज़ों के लिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर डायामीटर कहा जाता है। तो देखिए डायामीटर को अगर हम हाफ़ कर देंगे, ठीक है, मरकज़ से यहाँ पर मुहित तक का जो फासला रहेगा ये क्या कहलाता, अपने को निस्फ़ ख़ुतर कहलाता, ठीक है। निस्फ़ के माने ही आधा है, ख़ुतर मतलब आधी ख़ुतर। ये जो आधी ख़ुतर है इसको क्या कहेंगे, हम निस्फ़ ख़ुतर कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको रेडियस कहेंगे, और इसको आर से ज़ाहिर करेंगे। उसी तरह डायामीटर को हम डी से ज़ाहिर करते हैं। तो ठीक है, एक दायरे में हम डायामीटर भी क्या है बहुत ड्रा कर सकते, ठीक है, मतलब लाम उतना ही हम क्या कहेंगे, ख़ुतर भी बना सकते। उसी तरह लाम उतना ही हम वितर भी बना सकते। वितर और ख़ुतर में क्या फ़र्क है मालूम हो गया ना। ये देखिए ख़ुतर एक वितर है, ठीक है, ख़ुतर भी एक वितर है। तो देखिए तमाम वितर ख़ुतर नहीं होते, जो सबसे बड़ा वितर रहेगा वही क्या रहेगा, ख़ुतर रहेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ का। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो दायरे का ये जो मुहित को, अगर मुहित का कुछ हिस्सा अगर हटा दिया जाए, ठीक है, या मुहित का ये जो मुहित है, ठीक है, ये ख़ता हो जाए कहीं से, ठीक है, वो क्या कहलाती, खौस कहलाती। क्या कहलाती, वो खौस कहलाती है, ठीक है। तो आपने को मालूम है, क्या मालूम है, जो रकबा किसे कहेंगे, ये देखिए जो बाउंड्री है ना, एक एग्जाम्पल एक कुआं है समझ लीजिए। ये कुएं के अतराफ जो दीवार बनी हुई होती है ना वो क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। तो ये सरकमफ्रेंस के अंदर जो इलाका है, ठीक है, जो जगह है वो क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये रकबा कहलाती है। किसका, दायरे का रकबा। तो दायरे के रकबे का क्या ज़ाब्ता है भाई हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे रेडियस की दूसरी,
ठीक है। पाई मतलब क्या है, ये हमें मालूम है क्या है, एक मुस्तकिल है। पाई क्या है, मुस्तकिल है, और ये क्या है, ये गैर नातिक है। पाई क्या है, गैर नातिक है। इससे पहले कौन से की क्या है एग्ज़ाम में, सॉरी कोई पेपर में पूछा कि हस्ब ज़ैल में से गैर नातिक की पहचान कीजिए या नातिक की पहचान कीजिए कहा था, तो उसके अंदर ऑप्शन में आपको पाई भी दिया था। क्योंकि हम लोग को मालूम है पाई को क्या करते हैं अपन 22/7 लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं गड़बड़ी में, अरे भाई इसको 22/7 लिख सकते, मतलब ये तो नातिक अदद है बोल के हम टिक करते, बट नहीं, पाई क्या है, एक गैर नातिक अदद है। क्योंकि ये 22/7 जो है, ये इसको अगर हम क्या है, इसको क्या है कौन अर्शमदस जो है ना, उसने क्या किया था, ये 22 मतलब क्या है, ये मुहित, अगर मुहित को अपन खोल देंगे, ये राउंड को क्या करेंगे, ऐसा स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके क्या किया था उसने, 22 टुकड़ों में, ठीक है, तकसीम किया था। और जो ये है, जो क्या कहेंगे, ये 7 जो है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो 7 जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर ये खुतर है, ठीक है, ये खुतर, ये 7 जो है ये खुतर को ज़ाहिर करता है, और ये 22 जो है ये किसको ज़ाहिर करता है, मुहित के 22 हिस्सों को ज़ाहिर करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पाई की कीमत को इसने इस तरह से ज़ाहिर, अगर इसको हम तकसीम करेंगे तो ये क्या है, सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। और उसी तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे क्या है आर्यभट्टा है, आर्यभट्टा ने भी क्या है पाई की कदर को क्या किया था, अशारिया के उसमें मालूम किया था, जैसे कि 3.141592 है ना, वो कौन किया था, वो आर्यभट्टा। ये 22/7 कौन दिए, कॉन्सेप्ट दिए, अर्शमदस दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया, तो आपको ये मालूम होगा ये क्या है, ये रकबे का ज़ाब्ता है। तो आप बोलेंगे भाई इसका मुहित भी है ना, फिर मुहित का क्या होगा, मुहित का ज़ाब्ता क्या होगा, तो 2πr, ठीक है, 2πr, ये जो मुहित का है वो क्या है, 2πr होता है, क्या होता है इसका, 2πr, और इसका रकबे का क्या होता है, πr², ठीक है। ये मुहित है, ये यहाँ पे लिख दिए ना, ये मुहित क्या है, 2πr होता है, रकबा क्या होता है भाई यहाँ पर, πr² होता है। उम्मीद करती हूँ दायरे के तो तकरीबन पॉइंट्स यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, और कुछ रह जाए तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाएंगे हम मुस्ततिल की ओर। ये तो देखिए हमारा और इसका रिश्ता बहुत पुराना है ना। तो यहाँ पे मुस्ततिल है, देखिए, तो ये मुस्ततिल है ना, ये मुस्ततिल का ये जो लंबा हिस्सा रहेगा वो तूल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये जो आड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, अर्ज कहलाएगा। इससे तो हम वाकिफ़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका रकबा, इसका अहाता तो आपको मालूम है किस तरह करते, क्या करते, छोड़ दीजिए। अब आ जाएंगे हमारा जो मेन मतलब हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद है उसकी ओर आ जाएंगे। तो ये मकसद क्या है आज का हमारा, कि सिलेंडर का जो मुनहनी सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा और हजम, ये तीनों के बारे में मालूम करना है। तो पहले देखिए सिलेंडर किसे बोलते भाई, सिलेंडर क्या है, देखिए एक क्या कहेंगे, मुनहनी सतह, एक मुनहनी सतह रहती, और दो क्या रहते इसके अंदर, दो मुमासिल दायरे रहते। एक मुनहनी सतह रहती, दो मुमासिल दायरे रहते, ठीक है। तो वो क्या होता है, इस्तिवाना। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, ये देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, एक इस्तिवाना है, क्या है, ये एक इस्तिवाना है, ठीक है। देखिए ये मुनहनी सतह, ये जो पूरी है ये क्या है, मुनहनी सतह है। और क्या होते हैं उसके अंदर, देखिए दो मुमासिल दायरे होते हैं। ये दायरे नहीं दिख रहे लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये दो दायरे होते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक कायदा बना देंगे, ये इसका क्या है, ये इसका ढक्कन बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, इस्तिवाना तैयार। मतलब इस्तिवाने में क्या होता है, एक मुनहनी सतह होती है, ठीक है, ये पूरी एक मुनहनी सतह होती है, और दो मुमासिल के दायरे होते हैं, तब ये मिलके क्या बनता है, इस्तिवाना बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें देखिए फर्स्ट क्या करना है, मुनहनी सतह का रकबा, मतलब ये ये टोटल इस्तिवाना है। देखिए ये तीन चीज़ें हैं ना, तो ये टोटल इस्तिवाना है। लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, ये दो दायरों को हटा देंगे, ठीक है। तो अब अपने पास जो बचा ना, ये क्या है, इसका मुनहनी हिस्सा है, ठीक है, ये मुनहनी हिस्सा है इस्तिवाने का। तो इसका रकबा अपने को मालूम करना है, ठीक है। इसका रकबा मालूम करने के लिए अपन इसकी शक्ल उतार लेंगे पहले, ठीक है। इसकी शक्ल देखिए आप कैसी है, इसकी शक्ल देखिए ऐसी है ना,
है ना, इसकी शक्ल ऐसी है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा आपको, दायरा बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पे दायरा बन रहा ना, दायरा, ठीक है, ये दायरा होगा। अब यहाँ पे ये निचला हिस्सा भी क्या है, यहाँ पर दायरा बन रहा। अब इसको क्या करेंगे, अपन खोल देंगे, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, एक मुस्ततिल दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है। मतलब ये जो मुस्ततिल का तूल है वो क्या बना था अपने को, यहाँ पर क्या बना था, ये तूल, मतलब ये मुस्ततिल का तूल था और मुस्ततिल का ये अर्ज था। तो तूल देखो आपको यहाँ पे क्या बन गया, इस फोल्ड होके तूल क्या बन गया, अब फोल्ड होगा यानी क्या बन गया, यहाँ पर ये मुस्ततिल का जो तूल था वो क्या बन गया, मुहित बन गया दायरे का। बना नहीं बना, देखो बन गया ना दायरे का मुहित। तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है अपने पास, क्या है, ऊपर देखिए अपन क्या है, दायरे के मुहित का ज़ाब्ता 2πr, ये दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है। उसके बाद देखिए जो अपने पास ये मुस्ततिल का जो अर्ज था ना, अर्ज होने के बाद ये फोल्ड हो गया, तो देखो इन्हें क्या होगा, इसकी हाइट बन गई, क्या बन गया, अब ये फोल्ड होके यहाँ पर इसका हाइट बन गया। हाइट मतलब किससे ज़ाहिर करेंगे इसको, h से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, किससे ज़ाहिर करेंगे, h से ज़ाहिर करेंगे। अब इसका टोटल एरिया मतलब ये कौन सी शक्ल है भाई, ये मुस्ततिल शक्ल। मुस्ततिल का रकबा कैसे मालूम करते भाई, तूल ज़रब अर्ज करते। तूल क्या बना था अपने पास, 2πr बना, अर्ज क्या बन गया भाई, h बन गया, क्या बन गया, h बन गया। तो अब इसको देखिए थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिए, 2πrh, ये क्या है भाई अपना, किसका, इस्तेवाने का मुनहनी सतह का रगबा। समझ में आया, ये अपना क्या है, मुनहनी सतह का रगबा। ये देखिए ये हाइट बन गई है, ये जो था ये हाइट बन गई h, और ये जो बनाना ये वाला ये क्या है, ये मुहित बन गया। तो मुहित का रकबा अपने को मालूम है ना, 2πr। आई होप आपको ये ज़ाब्ता किस तरह से आया पता चल गया ना। देखिए खाली ये मुस्ततिल है, मुस्ततिल से अपन इसको क्या करेंगे, जॉइंट दे देंगे, तो ये क्या करे, ये कौन सा इस्तेवाना बन गया। तो इस्तेवाने का देखिए क्या है, सिर्फ मुनहनी सतह है, इसमें दो दायरे नहीं है, तो इसीलिए ये मुनहनी सतह का रकबा है अपना, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, कुल सतह का रकबा मालूम करेंगे। कुल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक क़ायदा आ जाएगा और इसका क्या है ऊपर का मतलब, ठीक है, दो क़ायदे आ जाएंगे, दो मुमासिल दायरे अगर इसको मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कुल सतह का रकबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा किसका भाई, इस्तेवाने का है, आपको तो मालूम है। तो कुल सतह के लिए देखो पहले हमें क्या होना, मुनहनी सतह। मुनहनी सतह का ऑलरेडी अपन मालूम करें क्या आया भाई, 2πrh, ये अपने को मुनहनी सतह का आ गया। अब इसके अंदर अपने को क्या जमा करना है, ये दो दायरे हैं ना, ये दो दायरे मतलब ये दायरे शक्ल है ना, जो क़ायदा और उसका ढक्कन है, ये क्या है, दायरे शक्ल की है। तो अपने को मालूम है दायरे का रकबा क्या है भाई, अपन ऊपर देखें दायरे का रकबा क्या है, πr²। तो यहाँ पे दो दायरे हो गए ना भाई, एक क़ायदा और एक उसका ढक्कन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, πr², ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा, सब में क्या नज़र आ रहा, πr क्या है आपको कॉमन नज़र आ रहा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2πr है ना, 2πrh लिख लिए, प्लस πr² क्या हो गया, यहाँ पे 2πr² हो गया ना। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है भाई, 2πr कॉमन है ना, तीन चीज़ें, इसमें भी 2 है, पाई है, r इसमें भी 2 है, पाई है, r है। अब यहाँ पे क्या बच गया भाई, h बच गया, लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे r की दूसरी थी, एक r इधर गया तो क्या बचेगा, एक r यहाँ रहेगा। ये अपने को हो गया इस्तेवाने का कुल सतह का रकबा। समझ में आया ना। देखिए पहले तो हम मुनहनी सतह का रकबा मालूम करें, किस तरह करें कि ये जो मुस्ततील का जो तूल रहता वो क्या बन जाता, मुहित बन जाता, तो मुहित को ले लिए। और जो क्या है क्या कहेंगे, जो अर्ज रहता वो हाइट बन जाता है, इसीलिए वो उसको ले लिए। तो अपने को मुस्ततील का रकबा मालूम कर रहे ना, कैसा भी उसको ओपन करे तो क्या हो रहा, मुस्ततील बन जा रहा। इसलिए मुस्ततील के रकबे के जैसा यानी तूल ज़रा वर्ड्स करे तो हमें मुनहनी सतह का रकबा 2/RH आ गया। उसके बाद
हम कुल सतह के रकबे के लिए क्या करते हैं, एक मुनहनी सतह और 2 है सो उसके कायदा और उसका ढक्कन जो ऊपर का रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा, उन दोनों को जमा कर देंगे। तो यहाँ पे कॉमन अपने को 2 पाई आर रहा और जो बच गया हम उसको क्या करें, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिए। ठीक है, 2 ज़ाब्ते अख्ज़ हो गए। देखिए, एक मुनहनी सतह का रकबा, एक कुल सतह का रकबा। ठीक है, अब आई बात किसकी भाई, हजम की बात आ गई। हजम यानी उसमें हजम क्या रहती भाई, उसकी बुलंदी रहती। ठीक है, अब बुलंदी रहेंगी तो देखिए हजम बनाना है मुझे, एक हजम करना है, मतलब उसकी बुलंदी, उसकी गहराई, तीनों चीज़ों को लिया जाता ना। तो अगर हम दायरा है ये, ठीक है, दायरे के ऊपर फिर दायरा, फिर दायरा, फिर दायरा, ठीक है, इसको अपन तरतीबवार जमाएंगे तो क्या हो जाता है, उसके अंदर मोटाई आ जाती है ना, मोटाई आ जाती है और वो कैसा बन जाता है, वो इस्तेवाने के जैसा बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज़ हमारे पास एक बिस्किट है, ठीक है, और ये बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर बिस्किट, बिस्किट के ऊपर बिस्किट, ऐसे हम जमा करेंगे तो हमको कौन सी शक्ल आ जाती, इस्तेवाने की जैसी शक्ल आ जाती। तो इस्तेवा जो बिस्किट है वो कैसा है भाई, अपना दायरा है। तो दायरे में अगर क्या है, मज़ीद क्या कर रहे हैं हम, दायरे में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इजाफा कर रहे हैं, ठीक है, जमा कर रहे, तो क्या हो जा रहा, वो हाइट, उसमें बुलंदी आ जा रही हो, क्या बढ़ रहा, उसमें बुलंद हो जा रहा। किसके साथ बढ़ रहा हो, दायरे को आपस में लेके क्या हो जा रहा, बुलंद हो जा रहा, मतलब हाइटेड हो जा रहा, तब जाके वो क्या हो जाता, हजम बन जाता। तो यहाँ पे देखिए हजम के लिए क्या करना, पहले देखिए दायरे का रकबा क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर अपन जमाते जाएंगे, पूरा भाई टोटल जमाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती ना, हाइट बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ जाती है। अब मालूम है एक के ऊपर एक चीज़ जमाते जाएंगे तो अपने को क्या है, हाइट बढ़ते रहेगी, तो इसमें हाइट का इजाफा हो गया। ठीक है ना, हाइट का इजाफा हो गया। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को अब क्या करना, ज़रब दे देना, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया मत बोलिए, पहले दायरे के ऊपर दायरा, दायरे के ऊपर मतलब क्या है, जमा रहे तभी तो हाइट बन रही ना, ठीक है, जब भी तो इस्तेवाना बन रहा ना, इसीलिए ये इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये है देखिए आपका इस्तेवाने का हजम। क्या है ये अपना इस्तेवाने का हजम है। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये 3 ज़ाब्तों के किस तरह से आए। आई होप आप कभी मत नहीं भूलेंगे। हजम, इस्तेवाने का हजम बोलते, इस्तेवाने का क़ायदा देख लेना, क्या है क़ायदा भाई, दायरे के जैसा है। दायरा मतलब क्या, दायरे का रकबा मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पूरे दायरे आपस में मिलके ही तो इस्तेवाना बन रहा है, यहाँ पे ऊंचा, तो उसमें ऊंचाई आ जा रही, तो उसको ज़रब दे रही, ये क्या होगा अपने इस्तेवाने का हजम। ठीक है, इस्तेवाने का मुनहनी सतह का रकबा मुस्ततील को जहन में रख के बताया गया है, जो कि आपका क्या है 2 पाई आर एच। उसी तरह कुल सतह का रकबा मतलब उसमें क्या है, क़ायदे, 2 क़ायदों को ऐड कर दे रहे। क़ायदे कैसे है भाई, हमारे दायरे के जैसे, तो दायरे के रकबे के ज़ाब्ते जो है उसको ऐड कर दे रहे, कामन क्या है निकाल दिए, जो बच गया उसको क्या करें हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लिए। उसी तरह भाई हजम के लिए क्या करेंगे, जो क़ायदा रहेगा वो दायरे के जैसा रहेगा। ठीक है, तो दायरा क्या है, जब एक के ऊपर एक जमेंगे यानी उनका एक वजूद बनेगा, एक मुजस्सम बनेगा, तब क्या हो जाएगा, उनके अंदर बुलंदी का इजाफा होगा, यानी हाइट का इजाफा होगा, इसीलिए हम उसको हाइट से ज़रब दे देंगे। तो जो हजम होगा हमारा क्या होगा, हजम का ज़ाब्ता पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो भी मैंने समझाया है समझ में आया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में और भी इससे मज़ीद जो भी बचे हुए हैं इस बेस पे जो सवालात है वो हल करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।